दोस्तों, मैं पारस पहाड़ी आ पहुंचा हूँ पिथौरागढ़ के इन खतरनाक वीरान जंगलों में, जहां दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता। और तो और यहाँ बाघ, भालू और जंगली सुअरों का भी खतरा रहता है। यह जंगल अकेले इंसान के लिए बहुत डरावने और भयानक साबित हो सकते हैं, और वो यहाँ खोकर अपनी जिंदगी को जोखिम में भी डाल सकता है। आज मैं आपको इन जंगलों में सरवाइव करके दिखाऊंगा और यहाँ से सही सलामत बचकर निकलना सिखाऊंगा। पिथौरागढ़ के यह जंगल ज्यादातर बांज, फलियार, चीड़, देवदार के पेड़ों से बने हैं। अकेले आपको अगर जंगलों में जिंदा रहना है तो सबसे पहले एक सुरक्षित जगह को खोजना होगा जहां आप रात गुजार सको। मुझे एक ओढ़ार की जरूरत है जहां मैं आग जलाकर रात गुजार सकूं, क्योंकि मेरे पास टेंट लगाने के लिए कोई सामान नहीं है। दोस्तों, एक मिनट, नीचे झाड़ियों में कुछ है। हो सकता है वो बाघ, भालू या फिर जंगली सुअर हो। इसलिए झाड़ियों के रास्ते जाना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि बाघ, भालू, सुअर मुझ में हमला कर मुझे झाड़ियों में ही रख सकते हैं। अगर आपको जंगल में सुरक्षित रहना है तो हर समय सचेत रहना होगा। जंगल में घूमते घूमते मेरा शरीर डिहाइड्रेट का शिकार होता जा रहा है। आपको बता दूं कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, पानी और खाने की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन जंगल में भर भर कर है। खाना खाए बिना तो मैं हफ्तों तक जिंदा रह सकता हूँ, क्योंकि मैंने पेट सुखिया बाबा से ट्रेनिंग ली है। पर पानी के बगैर मेरा शरीर सुस्त पड़ने लगा है। मुझे जल्दी से पानी खोजना पड़ेगा। बहुत देर ढूंढने पर भी मुझे एक भी जल स्रोत नहीं मिला है। मिला है तो सिर्फ यह बोतल जो चरवाहे यहाँ भूल कर गए होंगे। पर यह पानी भी हो सकता है और यूरिन भी। आपको भी इस परिस्थिति में इस प्रकार का बोतल मिले तो आप पहले उसे सूंघ ले और तब जाकर उसे पिए। फिलहाल मेरा तो सर्दी के कारण नाक बंद है, इसलिए मुझे न चाहते हुए भी इसका एक घूंट मारकर टेस्ट करना होगा। ओ या, ये पानी ही है, पर ये लगभग 15 दिन पुराना होगा। पर मुझे जिंदा रहने के लिए इसी से काम चलाना होगा। और रही बात कीटाणु की, तो मैं घर जाके एक पैक नीड मार दूंगा। दोस्तों, अब मेरे पास ऑक्सीजन के साथ पानी भी है, पर खाना मिलना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि यहाँ जंगली तोड़ की बहुत बेलें हैं, लेकिन इन्हें खोद कर मैं नहीं निकालूं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है और इतनी एनर्जी मेरे शरीर में नहीं है। ऐसे जंगलों में फंस जाने पर आप घबराए नहीं, बल्कि अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें, जिसके लिए आप भजन गुनगुना सकते हो। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाए। जंगल में बहुत देर घूमने के बाद मुझे एक ओढ़ार मिल ही गया, जहां पर मैं आग जलाकर बारिश और जंगली जानवरों से सुरक्षित रहूंगा। और शाम भी होने लगी है और कपकपा देने वाली ठंड होने लगी है, इसलिए मुझे जल्दी से लकड़ी ढूंढकर आग जलानी हो। हालांकि मेरे गुरु भैंसासुर ने तो मुझे फूंक मारकर आग जलाने की ट्रेनिंग दी है, इसलिए मैं आग जलाकर अपने शरीर को गर्म कर रहा हूँ। पर अगर आप यहाँ फंस गए तो आपको ठंड से कपकपाते हुए समय गुजारना होगा, या फिर माचिस या लाइटर जेब में हमेशा रखना हो। आराम करना भी जरूरी है। देखता हूँ मेरे जादू की पोटली में खाने के लिए क्या मिलता है। ओ या, मुझे कट्टा मिल चुका है जिसे मैं आराम से बिछाकर सोऊंगा। और मुझे एक आलू भी मिला है जिसमें बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है। इसे मैं पोल के खाऊंगा और अपने अंदर भरपूर एनर्जी लाऊंगा। आलू पकने तक मैं आराम कर लेता हूँ। बट साला, आग बुझ चुकी है और मेरी आग जलाने की शक्ति भी अब खत्म हो चुकी है। आलू भी अधपका है और मुझे डर भी बहुत लग रही है, इसलिए मैं भागता हूँ घर को। मेरे बस की बात नहीं जंगलों में सरवाइव करना। आपको बता दूं कि आप जंगल में फंस गए तो मेरे बताए तरीकों को ना अपनाएं, क्योंकि ऐसा सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। आप जल्दी से गूगल मैप का सहारा लेकर नज़दीकी गांव में पहुँचे, जहाँ के लोग आपको खाना, पानी और सही रास्ता बता देंगे, क्योंकि पहाड़ी लोग सादगी भरे होते हैं। कभी फिर मिलते हैं पहाड़ी वर्सेस वाइल्ड के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय श्री राम।